हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अभी तक आपने मोस्टली वीडियोस देख लिए होंगे। कैसे हैं? कमेंट्स में तो किसी ने कुछ बताया नहीं, अच्छे हैं बेकार हैं, किसी ने कुछ नहीं बताया। होप आप रिएक्ट ज़रूर करना कि कैसे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और तो प्लीज़ आप सजेशन ज़रूर देना। नाउ आज हमारा टॉपिक है एसटीपी का, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। देखेंगे अभी क्या होता है एसटीपी। तो सबसे पहले चीज़ हम ये देखेंगे कि सपोज ये कंप्यूटर हमारा पैकेट भेज रहा है। ये कंप्यूटर सपोज अर्प मैसेज हो रहा है, इसको भेजना है। अर्प बताया था मैंने, मैक एड्रेस जानने के लिए अर्प होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। हमारा कंप्यूटर अर्प मैसेज करेगा, स्विच के पास आए क्योंकि हमारा डिवाइस स्विच से कनेक्टेड है। ओके, स्विच जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो स्विच क्या करेगा, इस पोर्ट को भी ब्रॉडकास्ट करेगा, इसको भी ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि दोनों स्विच से दोनों केबल कनेक्टेड है। इसको भी ब्रॉडकास्ट, इसको भी ब्रॉडकास्ट। इसका ब्रॉडकास्ट मैसेज ये केबल सीधा स्विच 1 से कनेक्टेड है। ये हमारा स्विच 1 है, ये हमारा स्विच 2 है और ये हमारा स्विच 3। अब ये केबल स्विच 1 को सीधा पैकेट भेज देगी। स्विच 1 के पास पैकेट गया, क्या है मैसेज, ब्रॉडकास्ट। ये भी स्विच है, ये भी ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये भी इधर भी भेज देगा, जो कनेक्टेड है उनको भेजेगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में इस स्विच में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, सबको पैकेट चला जाएगा, यानी सारे डिवाइसेस को भेज देगा। अभी हमारे पास यहाँ पर 2 केबल लगे, इन्हीं को भेजेगा। इसको यहाँ से गया, इसको भी भेज दिया, इसको भी भेज दिया। ठीक है, यहाँ से भी पैकेट आ रहा है, ये 2 के पास। 2 ने देखा कि यार ये तो ब्रॉडकास्ट मैसेज है, 2 ने भी 1 को भी ब्रॉडकास्ट कर दिया। लेकिन 2 पे एक ही केबल लगी हुई है, ये सीधा 1 पे लगी हुई है ये। तो 2 पे एक केबल है, वो इसी को ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो यहां पर आ जाएगा, ये पैकेट इस स्विच पे आ गया, यानी स्विच 1 पर आ गया। अब स्विच 1 क्या करेगा, उस पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देगा और यहां पर ये जो इसने किया था वो इधर की तरफ ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। अब इसका जो ब्रॉडकास्ट मैसेज था वो इधर भी आ गया और नीचे की तरफ भी आ गया। इसने भी जो ब्रॉडकास्ट किया था नीचे की तरफ आया, स्विच 2 के पास। स्विच 2 पे एक ही केबल लगी है, उसने 1 को भेज दिया और 1 ने नीचे की तरफ भेजा और इस तरफ भी भेज दिया। इसने केबल इधर भी लगी थी और इसने ऊपर की तरफ भी भेज दिया। अब ऊपर से भी पैकेट आ रहा है, ये वाला इधर, ये वाला ये नीचे की तरफ आएगा। ये क्या करेगा, इस तरफ भी भेज देगा और इस तरफ भी भेज देगा, यानी फिर ये इस साइड में क्या हुआ, ये पैकेट आपका ऐसे घूम रहा है। अब आप देखोगे स्विच 1 को पहले लगेगा कि मेरे को पैकेट किसने भेजा, स्विच 3 ने। वो ये देखेगा स्विच 1 कि मेरे को पैकेट किसने भेजा, ये सीधा 3 ने भेजा। वो अपने रिकॉर्ड में रख लेगा कि इससे आया मेरे पास पैकेट। बट जब वो देखता है कि यहां से भी जब पैकेट गया तो वही पैकेट अब स्विच 1 को भेज रहा है, कौन, स्विच 2 भी भेज रहा है ये पैकेट। दूसरा, मैक टेबल इन स्टेबिलिटी। मैक टेबल इन स्टेबिलिटी, मैक टेबल इन स्टेबिलिटी मतलब मैक टेबल फिक्स नहीं है, रास्ता फिक्स नहीं है, रूट। पहले उसको लग रहा है 3 भेज रहा है, फिर उसको लग रहा है 2 भेज रहा है, तो बार बार चेंज कर रहा है। इसको बोलते हैं मैक टेबल। मतलब कहीं पर भी अगर आप जाते हो तो आपके माइंड में रहता है कि मैंने यहां से वहां जाना है, पहले ये यहां जाऊंगा, फिर उसके बाद वहां जाऊंगा। सेम इसको भी लगता है कि अगर कोई पैकेट भेजेगा तो 3 भेज रहा है, पर बाद में उसको लगता है कि 2 भी भेज रहा है मेरे को, तो भैया कौन सा सही है, वो बार बार चेंज करता रहता है। इसको बोलते हैं मैक टेबल इन स्टेबिलिटी। तीसरा क्या हो रहा है, ये गोल चक्कर बन रहा है, यानी ये सर्किल बन रहा है, ये सर्किल क्रिएट हो रहा है। इसको बोलते हैं, स्विच क्या है हमारा, ब्रॉडकास्ट।
ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। तो ब्रॉडकास्ट इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान। ये हमारा तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्या हो गया हमारा कि आपका पैकेट घूम रहा है, मूव कर रहा है। तो आपको इंटरव्यू में पूछता है कि अगर एसटीपी नहीं चल रहा है तो व्हाट विल हैपन। तो दैट इज फर्स्ट क्रिएट लूप, मैक टेबल इंस्टेबिलिटी एंड ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। 3 रीजन होते हैं अगर एसटीपी नहीं चल रहा होता, कीप इन माइंड। और ये अगर ये चल गया, एसटीपी चल रहा है तो क्या होगा। अब एसटीपी चल रहा है तो क्या होगा, तो कीप इन माइंड जो पहले बताया आपको वो विदाउट एसटीपी था, अब था एसटीपी, यानी एसटीपी। एसटीपी तो इसको बोलते हैं हम स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्या करता है स्पैन, देखो ये एसटीपी क्या करेगा। एसटीपी जब अब देखो फिर से इस कंप्यूटर ने पैकेट भेजा, फिर ये पैकेट भेजेगा इस साइड में, ब्रॉडकास्ट इधर भी जाएगा पैकेट, फिर ये भी भेजेगा, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। अब यहां पर 1 के पास भी गया, फिर यहां से भी जा रहा पैकेट। तो फिर आप बोलोगे एसटीपी क्या कर रहा है। एसटीपी क्या काम करता है, यहां पर एक पोर्ट को ब्लॉक कर देगा, एक पोर्ट को यहां पे ब्लॉक कर देगा। अब ब्लॉक करेगा तो होगा क्या, आप देखो इस कंप्यूटर ने पैकेट भेजा, ये पोर्ट ब्लॉक है, यहां से कुछ नहीं जाएगा, यहां से ट्रैफिक जाएगा। स्विच 2, स्विच 2 के पास गया, स्विच 2 क्या ब्रॉडकास्ट, एक ही केबल लगी हुई है, यहां गया स्विच 1 के पास। ठीक है, स्विच 1 के पास भी ब्रॉडकास्ट मैसेज गया, ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा, ये भी इधर भेजेगा इस साइड में, नीचे की तरफ भी भेजेगा। तो जब नीचे की तरफ आएगा ये इधर, तो ये क्या है यहाँ पे पैकेट, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ड्रॉप, मतलब न जा पाएगा न आ पा रहा है, ये पोर्ट ब्लॉक है। तो अब सिर्फ जाने का एक ही रास्ता है, ऐसे। तो अब स्विच 1 को लग जाएगा, स्विच 1 को कि जो भी पैकेट मेरा भेज रहा है स्विच 2 भेज रहा है, जो भी पैकेट भेज रहा है, क्योंकि ये पोर्ट ब्लॉक हो गया, यहां से कुछ नहीं जाएगा इस रूट से। एसटीपी ने क्या किया, इस पोर्ट को क्या कर दिया ब्लॉक। अब ब्लॉक हुआ तो क्या हुआ, आपका पैकेट नहीं घूमेगा, आपका पैकेट सिर्फ इसी रास्ते से होके जा रहा है। ये स्विच 1 को पता लग गया कि जो भी भेज रहा है मेरे को स्विच 2 भेज रहा है, और स्विच 2 को भी पता लग गया कि जो भी मुझे भेज रहा है, या कौन भेज रहा है मेरे को, या तो 3 भेज रहा है या 1 भेज रहा है, या कौन भेज रहा है 1। और स्विच 3 को क्या पता लगेगा कि मेरे को जो भी पैकेट भेज रहा है वो सिर्फ स्विच 2 भेज रहा है, 2 को, यानी 3 को लग रहा है कि कौन भेज रहा है, 2 भेज रहा है। तो सबकी टेबल अब फिक्स हो गई है, क्योंकि ये ब्लॉक है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ये सर्किल है ये नहीं बनेगा, यानी लूप नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है आपका लूप। तो एसटीपी क्या करता है, एसटीपी प्रिवेंट, एसटीपी प्रिवेंट लूप। लूप को प्रिवेंट मतलब लूप को रोकता है, या अवॉइड लूप, अवॉइड लूप। ठीक है, अवॉइड क्या करता है, लूप करता है। फिर दूसरा टेबल फिक्स हो गई है, तो पहला तो वो प्रिवेंट लूप, दूसरा मैक टेबल स्टेबिलिटी। जब नहीं था तो इनस्टेबिलिटी था, अब मैक टेबल स्टेबिलिटी, मैक टेबल स्टेबिलिटी, मैक टेबल स्टेबिलिटी। और तीसरा
अब सर्किल नहीं बन रहा है, नो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, अब तूफान नहीं चलेगा, मतलब अब ब्रॉडकास्ट मैसेज घूमेगा नहीं, मतलब सर्किल नहीं बनाएगा, नो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। कीप इन माइंड, ध्यान रखें। तो एसटीपी क्या करता हमेशा, एसटीपी लूप प्रिवेंशन प्रोटोकॉल है, एसटीपी इज लूप प्रिवेंशन प्रोटोकॉल, ब्लॉक कर देता है। तो ये ऐसे है, कई बार आपको इस तरीके से भी समझाया जाता है, ऐसे ये स्विच लगा हुआ है, इधर हमारा ये स्विच है, ये कनेक्ट किया आपने, तो स्विच यहां पर क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा एसटीपी। तो अब आपका पैकेट ऐसे होके जाएगा इसके पास, इसका पैकेट यहां से होके आएगा, पर इस रास्ते से नहीं जाएगा। तो ये ऐसे बनाओ, रियल लाइफ में ऐसे होगा, रियल नेटवर्क में ये, यानी ये स्विच, ये रहा स्विच 1, ये आपका स्विच 2, ये आपका स्विच 2 और ये आपका स्विच 3 है। तो स्विच 1 से स्विच 2 केबल लगी हुई है, ये रही। स्विच 2 से स्विच 3 केबल लगी हुई है, वो ये रही, स्विच 2 से स्विच 3। और स्विच 1 से स्विच 3, स्विच 1 से स्विच 3 ये केबल लगी है। तो ऐसे रखो या ऐसे बनाओ, रियल लाइफ में आपके पास ऐसे रैक होगा, ऐसे बना रखा होगा, इसलिए मैंने आपको रियल एग्जांपल दिया। तो नाउ अब आप जब स्टार्टिंग में एसटीपी काम नहीं कर रहा था, तो ऐसे पैकेट आपका ये घूमता रहेगा, ठीक है। दूसरी केबल से भी जाएगा, मैंने पहले इस केबल से भेजा है, फिर दूसरी केबल से भेजा, तो ये भी सर्किल बनाएगा ऐसे। अब देखो आप एसटीपी, तो एसटीपी जो हमारा है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, तो विदाउट एसटीपी आपको मैंने बताया स्विच सेंड फ्रेम फ्रॉम वन स्विच टू अनदर लाइक ए सर्किल कॉल्ड लूप, उसको हमने जब एसटीपी काम नहीं करता। फिर क्या होता है, लूप मीन्स सेम कॉपी रन लाइक ए सर्किल एंड ऑल डिवाइसेस रिसीव सेम कॉपी, मतलब वही कॉपी आपकी, यानी जो भेज रहा है वो सबको चली जाती है और उसके पास भी आती है। तो ये आता है आपके पास में कि आप क्या करते हो, इससे क्या होगा, हर स्विच का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। मतलब अगर कॉपी बार बार सर्किल घूम रहा है, तो सर्किल घूमने से क्या होगा, स्विच का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, पावर कंज्यूमशन बढ़ जाएगा, पोर्ट पे लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेटवर्क डैमेज होने का डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्या क्या चीजें देखनी है आपने, 3 प्रॉब्लम्स होती है, मैक टेबल इनस्टेबिलिटी होती है, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म होता है और लूप बनता है। कब, विदाउट एसटीपी का। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कौन करेगा हमारा, वो करेगा एसटीपी। तो एसटीपी क्या करता है, एसटीपी इज लूप प्रिवेंशन प्रोटोकॉल या अवॉइड लूप। एडवांटेज क्या है एसटीपी के, मैक टेबल स्टेबिलिटी होती है, नो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, नो लूप इन नेटवर्क, लूप नहीं बनता। मतलब 3 चीजें होती है, इंटरव्यू में पूछते हैं विदाउट एसटीपी और एसटीपी क्या होता है। बाय डिफॉल्ट एसटीपी सब स्विच में चलता है, जितने भी स्विचेस होंगे उनमें एसटीपी रन करता है, मतलब अपने आप आपने कुछ नहीं करना। तो एसटीपी क्या करता है, एक पोर्ट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। एसटीपी ब्लॉक, अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उसमें बहुत सारे पोर्ट को ब्लॉक करेगा। अगर 3 स्विच है, जैसे मैंने आपको अभी 3 स्विच में बताएगा, तो उसमें एक पोर्ट को ब्लॉक करेगा। पर अगर बहुत सारे स्विच है तो उसमें बहुत सारे पोर्ट को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो नॉट मोर लाइक ए सर्किल मीन्स कैन नॉट क्रिएट लूप। तो एसटीपी कभी लूप नहीं बनने देगा। तो एसटीपी कैसे अब आता है क्वेश्चन कि किस पोर्ट को ब्लॉक करेगा, 3 के पोर्ट को करेगा, 2 के पोर्ट को करेगा या 1 के पोर्ट को आपका ब्लॉक करेगा। तो एसटीपी एग्जामिन ईच एंड एवरी पोर्ट्स बिहेवियर एंड देन डिसाइडेड व्हिच पोर्ट में बी ब्लॉक या फॉरवर्ड। एसटीपी पहले हर पोर्ट को चेक करता है, देखता है कि किस पोर्ट के अंदर किस पोर्ट को मैंने एक्टिव करना है और किस पोर्ट को मैंने ब्लॉक करना है। तो किस बेस पे करेगा वो ब्लॉक, आप देखते हैं आगे। तो देखो तो यहां पर क्या है,
अब ब्लॉक कैसे करेगा, क्वेश्चन ये आता है आपको कि यही ब्लॉक क्यों करेगा, इसको ब्लॉक क्यों नहीं किया, या इसको ब्लॉक क्यों नहीं किया, या इसको क्यों नहीं किया, इसको किया तो क्यों किया ब्लॉक, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, कीप इन माइंड, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले चीज क्या होता है कि स्विच हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लगे होंगे, जितने भी स्विच लगे होते हैं, क्या है ये, सिंगल नेटवर्क डिवाइस। सारे स्विच एक नेटवर्क को ही रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आईपी के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है सबसे पहले कि ठीक है ओके, अब ये क्या करते हैं कि ये अनमैनेजेबल, मतलब ये अपना इंडिपेंडेंट काम करेगा, ये अपना करेगा, ये अपने आप करेगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है इस स्विच में क्या हो रहा है इसको कुछ पता नहीं होता, इस स्विच में क्या हो रहा है इसको कुछ पता नहीं होता। तो हमें एक ऐसी टोपोलॉजी क्रिएट करनी है जहां पर कुछ भी एक्टिविटी हो सब एक दूसरे को मालूम होते, मतलब मालूम हो जाए कि आपस में अगले स्विच पे क्या हो रहा है। नहीं तो अगर इस कंडीशन में होगा तो किसी को कोई पता नहीं चला, मतलब इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं सब, अपने अपने जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेस लगे यानी स्विचेस, सब अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो यहां पर पता नहीं लगेगा स्विच 1 को कि इसमें क्या हो रहा है, स्विच 2 को पता नहीं लगेगा कि स्विच 3 में क्या हो रहा है। तो अगर कल के दिन इसमें कोई एरर आया, स्विच 2 को पता ही नहीं लगेगा। वो पता चल रहा है कि पैकेट भेज ही रहा है, पता चल रहा है ये पोर्ट खराब हो गया और ये बंदा भेज ही रहा है। तो पैकेट भेज रहा है तो होगा क्या, उस यूजर को पैकेट नहीं जाएगा जो भेज रहा है। तो इसमें तो प्रॉब्लम है। तो अब ऐसा होना चाहिए कि जो भी चीज हो वो डिवाइसेस को पता हो एक दूसरे को। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये स्विच क्या कहते हैं आपस में कि हमें कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक लीडर होना चाहिए। जैसे एक एरिया के अंदर में कोई एक लीडर को सेलेक्ट करता है और वो लीडर सबको गाइड करता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना आपको। तो यहां पर भी क्या होगा, आपने ये जो नेटवर्क में स्विच लगे हुए हैं इनके लिए भी एक लीडर चाहिए जो कंट्रोल कर सके सारे स्विच को। तो फिर कौन कंट्रोल करेगा, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए। यस, ये स्विच क्या करते हैं आपस में, जो एक नेटवर्क में है ये डिसाइड करते हैं कि हम में से एक लीडर बनेगा। अब आता कि कौन बनेगा, तो ये बोलते हैं कि इलेक्शन कर लो। तो ये सारे स्विच जितने भी नेटवर्क में होते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। होगा क्या, उससे होगा ये कि जो जीतेगा वो लीडर बनेगा। अब आता है कि कौन जीतेगा, किस बेस पे इलेक्शन होगा। तो अब आता है कि ये स्विच कहते हैं कि ठीक है एक काम करते हैं, तुम अपनी आईडी भेज दो, आपस में सब अपनी अपनी आईडी भेज दो। सपोज इसका मैक है ABC, सपोज इसका है MNP और इसका है XYZ, ये मैक है। अब स्विच 1 बोलेगा तुम अपना सारी, मेरा तो पता है कि क्या है मेरा ABC। वो स्विच 2 को भी बोलेगा तुम भी अपना मैक भेजो। स्विच 2 बोलता है ओके भेज दिया। स्विच 3 भी भेजेगा उसको XYZ। ये किसको भेजा, स्विच 1 को। ऐसे ही स्विच 2 भी बोलेगा कि आप लोग भी मुझे मैक भेजो। तो ये ABC भी भेज देगा, अपना तो उसको पता ही है MNP, और ये XYZ स्विच 2 को भी भेज दिया। ऐसे ही कौन बोलेगा, स्विच 3 भी बोलेगा आप भी भेजो भैया मेरे को ABC। स्विच 2 भी भेजेगा MNP और अपना उसको पता है XYZ। अब वो यहां पर देखते हैं किसका मैक सबसे कम है। ये मैक है, सबसे कम किसका है, जो सबसे कम मैक होता है वही इलेक्शन जीतता है, मतलब जिसका सबसे छोटा एड्रेस होता है। यहां पर देखोगे सबसे छोटा ABC है। मतलब ऐसे कैसे पता बोलोगे कि आप छोटा है, जैसे ABCDE, तो A मतलब 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, E 5 पे, ऐसे। तो ये छोटा नंबर हुआ, ये बड़े हैं, तो ABC छोटा है। तो ये भी देखेगा कि मेरे एक टेबल में सबसे छोटा कौन सा, ABC। वो देखेगा ये किसका है, स्विच 1 का। स्विच 3 भी देखेगा मेरी टेबल में क्या है, ABC, ये हम तीनों में से सबसे कम यही है यानी स्विच 1 का। ये डिसाइड कर लेते हैं हमारा लीडर स्विच 1 बने। तो स्विच 1 क्या बन जाएगा, लीडर बन जाएगा। मींस उसको बोलेंगे हम जिसकी लोएस्ट आईडी होगी वो लीडर बनेगा।
अब आता है कि लीडर बन गया। इसी लीडर को, ये तो मैंने जनरल लैंग्वेज में आपको बताया कि लीडर जो इलेक्शन जीतता है उसको बोलते हैं हम रूट स्विच। जो इलेक्शन जीतता है वो क्या बनता है? रूट स्विच, यानी राजा, यानी लीडर, जिसकी बात कर रहा हूं मैं कि लीडर बन गया। ये हमारा क्या बन गया? लीडर। ओके। और जो ये हैं, ये एक तरीके से सोल्जर, सेनापति हो गए। इसको बोलते हैं हम एनआरएस स्विच, नॉन रूट स्विच। एनआरएस स्विच, नॉन रूट स्विच, इसको हम एनआरएस बोलते हैं। अब ये क्या करेंगे? इनको भी पता लग गया कि भैया हमारा जो लीडर है वो कौन है? एबीसी। तो ये अपने लीडर की आईडी बना देते हैं। कौन? एनआरएस। क्या? यहां पे लिख देते हैं ये हमारे लीडर की जो आईडी है, यानी रूट स्विच की जो आईडी, उसको बोलते हैं हम रूट आईडी। तो यानी ये राजा की आईडी है, लीडर की, तो रूट आईडी ये लिख लेते हैं यहां पे एबीसी। ये भी लिख लेगा एनआरएस, जो हमारा ये स्विच है, ये भी बताए, ये भी लिख देगा कि हमारी जो आईडी है रूट आईडी, यानी जो हमारा लीडर है उसकी आईडी ये रही एबीसी। और मेरी आईडी, यानी जो लोकल मेरी आईडी है, इसकी भी, हर किसी की अपनी आईडी क्रिएट होती है, इसकी भी आईडी है। लोकल वाले स्विच को बोलते हैं हम ब्रिज आईडी, ब्रिज आईडी। और ब्रिज आईडी इसकी क्या है? XYZ। इसकी रूट आईडी एबीसी, ये इसकी भी, यानी स्विच 2 की इसकी भी ब्रिज आईडी होगी। ब्रिज आईडी ये होगी MNP। ये क्या होगी हमारी? MNP। और ये हमारा क्या है? ये स्विच हमारा लीडर है, यानी जो रूट स्विच है। तो रूट स्विच ये अपनी, इसकी भी क्या होगी? एक ये भी एग्री करेगा कि मेरी आईडी क्रिएट हो गई है, यानी रूट आईडी क्या? एबीसी, यानी मैं लीडर हूं। ठीक है, इनका। और मेरी अपनी आईडी यानी लोकल, इसकी भी ब्रिज आईडी, ब्रिज आईडी। तो मेरी ब्रिज आईडी क्या है? एबीसी, यानी लोकल, यानी मैं एक लोकल, मतलब मेरी ब्रिज आईडी एबीसी, और मैं इलेक्शन से क्या बनाऊं? लीडर। वो आईडी है मेरी रूट आईडी। तो जिस स्विच की रूट आईडी और ब्रिज आईडी सेम होती है, यानी रूट आईडी और ब्रिज आईडी सेम होती है, वही हमारा रूट स्विच होता है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कैसे आप फाइंड करोगे कि आपका स्विच कौन सा रूट है। तो आपने देखना है जिस स्विच की रूट आईडी और ब्रिज आईडी सेम होती है वो रूट स्विच होता है, और जिस स्विच की रूट आईडी और ब्रिज आईडी अलग होती है वो एनआरएस स्विच होता है। तो यहां पर आपको मैं बता दें, तो स्विच इज सिंगल नेटवर्क डिवाइस। आप देखोगे यहां पे अगर आपके पास ज़्यादा स्विच लगे हुए हैं, सब प्रॉब्लम, जब सब स्विच वो हैं तो वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। फिर क्या हो रहा है कि स्विच में, आप पढ़ लेना कि स्विच में क्या हो रहा है, तो वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है। तो उनको ये चाहिए कि हमें कंट्रोल करने के लिए एक स्विच चाहिए। तो ये क्या कहते हैं कि चलो हम क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो फिर ये इलेक्शन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। फिर क्या होगा? रूल क्या होगा इलेक्शन का? देखो यहाँ पे, तो ऑल स्विचेस डिसाइडेड वी विल सेंड ऑन एड्रेस। हम अपना एड्रेस भेजेंगे सबको। रूल है इलेक्शन, मतलब अगर 100 स्विच होंगे तो 100 अपनी आईडी भेजेंगे हर किसी स्विच को। यहाँ पर 3 स्विच है तो तीनों अपनी आईडी भेजेंगे। वहां पर अगर 100 स्विच है, 200 है, 1000 है, सब एक दूसरे को अपनी अपनी आईडी भेजेंगे, और उस आईडी में से देखेंगे सबसे लोएस्ट किसकी है, यानी लोएस्ट हमेशा लीडर बनता है। तो यहां पर क्या होगा? दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी स्विच हैव एड्रेसेस ऑफ डिफरेंट स्विचेस, देन स्विचेस चेक ऑन एड्रेस टेबल एंड विल सी व्हिच स्विच एड्रेस इज लोएस्ट इन अमंग ऑल। सबसे कम किसके सब, फिर उसके बाद जब सबके पास टेबल चली जाएगी एड्रेस की, यानी मैक की, उसमें से देखेंगे सबसे कम किसका है। तो जिसका सबसे कम होगा वो क्या बनेगा? रूट स्विच, मीन्स लीडर। तो देखो पहले ये पैकेट ऐसे भेजेंगे, अपनी अपनी आईडी देखो ये, ओके, देखो ये अपनी अपनी आईडी भेज दी है।
तो स्विच क्या कर रहे हैं, यहां पर मैंने इलेक्शन बताया कि स्विच आर टेकिंग पार्ट इन इलेक्शन एंड सेंडिंग ओन आईडी टू वन अनदर सो दैट ऑल स्विच डिसाइडेड व्हिच स्विच आईडी इज लोएस्ट। तो देखो यहां पर स्विच 1 को 2 और 3 ने अपना एड्रेस भेज दिया है। अब किसको भेजना पड़ेगा, 2 को भेजना पड़ेगा। ओके, 2 को 1 भेज दिया, 3 ने भी भेज दिया। ये भी क्या करेगा, अपनी टेबल बना देगा। देखो ये तो स्विच 2 के पास भी 1 और 3 का एड्रेस चला गया, तो 1 के पास भी चला गया, 2 के पास भी चला गया। नाउ आप 3 के पास भेजेंगे, स्विच 3 भी बोलेगा कि भैया 1 और 2 आप भी भेजो, भेज दिया इन्होंने। अब क्या होगा, ये भी अपनी टेबल देखेगा। अब इसमें देखेगा सबसे लोएस्ट किसके, अब देखो तीनों के पास टेबल गई हुई है, अब तीनों चेक करेंगे टेबल, देखेंगे इसमें सबसे लोएस्ट किसका है। तो लोएस्ट किसका है, स्विच 1 का। ओके, देखो यहां पर तो यहां क्या करेंगे, नाउ ऑल स्विचेस विल चेक इट्स ओन एड्रेस टेबल एंड सी व्हिच आईडी इज लोएस्ट आईडी विल मेक रूट स्विच, वो रूट स्विच बनेगा। यहां पर स्विच 1 की रूट वो है, लोएस्ट आईडी है, और स्विच 2 और स्विच 3 भी एग्री हो जाते हैं कि वाकई स्विच 1 की लोएस्ट आईडी है, तो वो उस आईडी को अपने अपने उसमें रख लेंगे। तो यहां पर देखो ये तो क्या करेंगे, ये फिर स्विच 2 स्विच 3 कि हमारा रूट स्विच 1 है, तो फिर वो क्या करते हैं, सारे यानी जो एनआरएस स्विच है वो अपने एक आईडी क्रिएट करेंगे, यानी किसकी, रूट आईडी के। हमारा लीडर जो है वो स्विच 1 है और उसकी आईडी ये है, और उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे अपनी आईडी, यानी ब्रिज मतलब लोकल स्विच। स्विच 1 भी ब्रिज है, स्विच 2 भी ब्रिज है, यानी लोकल, स्विच 3 भी है, और इन तीनों का जो लीडर है वो स्विच 1 है। ठीक है, तो 2 आईडी होंगे, रूट आईडी एंड ब्रिज आईडी, कीप इन माइंड। तो अब क्या होगा, कीप इन माइंड, जब आप देखोगे एसटीपी जो होता है वो हेलो मैसेज भेजता है 2-2 सेकंड में। मतलब एसटीपी स्विच 1 स्विच 2 को हर 2-2 सेकंड में मैसेज भेजेगा। 1 2 को भेजेगा, 2 1 को भेजेगा, ऐसे ही 1 3 को भेजेगा, 3 1 को भेजेगा, 2 3 को भेजेगा, 3 2 को भेजेगा। मतलब हेलो मैसेज 2-2 सेकंड में। अब जब लीडर बन गया यानी रूट स्विच बन गया, तो अब जो भी हेलो मैसेज भेजेगा वो रूट स्विच भेजेगा, और रूट स्विच के हेलो मैसेज को बोलते हैं हम सुपीरियर हेलो मैसेज। कीप इन माइंड, रूट स्विच के हेलो मैसेज को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर हेलो मैसेज, और रूट स्विच ही सबको अब हेलो मैसेज सेंड करेगा। ये देखो, और फिर जो एनआरएस है वो, जो हमारे नॉन रूट स्विच है, वो क्या करते हैं, जो सुपीरियर हेलो मैसेज रूट स्विच ने भेजा है उसी मैसेज में ये एनआरएस स्विच अपनी ब्रिज आईडी ऐड करके और वापस रूट स्विच को भेज देते हैं। ठीक है, और तब रूट स्विच को पता लग जाता है कि हमारे एनआरएस स्विच लाइव है। ये 2 सेकंड में मैसेज क्यों भेज रहे हैं, ताकि पता लग सके कि स्विच 1 से जो मैसेज 2 में गया तो 2 को पता लग जाता है स्विच 1 काम कर रहा है, और 2 जब 1 को भेजेगा तो 1 को पता लग जाएगा 2 काम कर रहा है। ऐसे ही 1 3 को भेजेगा, तो जैसे 3 के पास S1 का मैसेज जाएगा, 3 को पता लग जाएगा S1 काम कर रहा है, यानी स्विच 1 काम कर रहा है, और जैसे 3 का मैसेज 1 के पास जाएगा, 1 देखेगा 3 काम कर रहा है। तो डिवाइसेस को भी तो पता लगना चाहिए कि सामने वाला डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो किससे पता लगता है, हेलो मैसेज से। और हेलो मैसेज अब यहां पर कौन भेजेगा, रूट स्विच, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर हेलो मैसेज। देखो ये, तो अब देखो ये स्विच 1 देखो ये हेलो मैसेज भेज रहा है, देखो ये सुपीरियर हेलो मैसेज, ये देखो हर 2-2 सेकंड में, देख लो ये। ठीक है, इधर ये भेजेगा, अब किसको भेज रहा है, स्विच 1 3 को भेज रहा है। अब ये अपनी आईडी लगा के भेजेगा, कौन, देखो ये 3 भेज रहा है। तो आप इसको देखना। उसके बाद अब आता है, कीप इन माइंड, अब हमारा ये रूट स्विच बन गया, ये हमारा रूट स्विच बन गया, ये रूट स्विच है हमारा, ये एनआरएस स्विच है, ये भी हमारा एनआरएस है। फर्स्ट रूल, अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये पोर्ट उसने ब्लॉक किया था,
मैंने बोला कि आपको कि ये पोर्ट ब्लॉक क्यों नहीं हुआ, ये क्यों ब्लॉक नहीं हुई। अब आपको उसका रीजन बताओ। रूट स्विच पे कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होता। यानी अगर मैं आपको यहाँ पे भी बताऊँ कि ये हमारा रूट स्विच है, स्विच वन हमारा रूट स्विच है, ये हमारा यहाँ पर रूट स्विच है, रूट स्विच है हमारा ये, ठीक है, ये वाला। अब इससे हमारा स्विच 2 कनेक्टेड है और यहाँ पर 3 कनेक्टेड है। तो ये हमारे क्या है, एनआरएस, और ये भी हमारे एनआरएस, नॉन रूट स्विच। रूट स्विच पे कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होता, याद रखना है। रूट स्विच पे कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होता, मतलब सब एक्टिव होते हैं। एक्टिव मतलब उस पोर्ट को बोलते हैं हम डीपी। ये हमारा जो पोर्ट है वो डीपी है, यानी रूट स्विच पे सारे पोर्ट डीपी में होते हैं। all ports in root switch are in DP, DP में होते हैं। DP मतलब डेजिनेटेड पोर्ट, डेजिनेटेड पोर्ट। तो रूट स्विच, ये हमारा रूट स्विच बना था, ये इसके सारे पोर्ट डीपी में होंगे, जिन जिन पे केबल लगे होंगे। इधर भी ये डीपी में, जितने मतलब अगर इधर कंप्यूटर भी लगे होंगे सारे सब डीपी में होंगे। अगर ये नहीं कि स्विच, नो, जितने भी, अगर ये कंप्यूटर, ये पोर्ट भी है जो कंप्यूटर लगा, ये भी डीपी में होगा। इसमें रूट स्विच में सारे पोर्ट डीपी में होते हैं। डीपी मतलब डेजिनेटेड पोर्ट, और डेजिनेटेड पोर्ट हमेशा एक्टिव होते हैं। एक्टिव मतलब ग्रीन, डेटा जाएगा, एक्टिव है। एक्टिव में मतलब हमेशा ट्रैफिक जाता है, यानी कंप्यूटर उस पोर्ट को ब्लॉक नहीं, बंद नहीं करेगा, ट्रैफिक जाएगा। डेजिनेटेड पोर्ट, ओके। जो स्विच हमारा, अब ये इसमें तो मतलब रूट स्विच पे हमारा कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा, इस पे तो ब्लॉक नहीं होगा। अब देखो जो स्विच हमारा यानी जो एनआरएस है, जब इस पे तो सारे एक्टिव रहेंगे। अब एनआरएस जो स्विच है, अब इन पे चलते हैं, इन दोनों पे, क्योंकि इसमें तो सारे एक्टिव हैं डीपी में, चाहे कंप्यूटर लगा हो चाहे स्विच लगे हो, सब आपके डीपी में हो। अब स्विच जो हमारा एनआरएस है, ये डायरेक्ट हमारा रूट स्विच से कनेक्ट है। ये रूट है, ये हमारा एनआरएस है, ये इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो जब हमारा एनआरएस रूट स्विच से कनेक्ट होता है, ये पोर्ट भी ब्लॉक नहीं होता। इसको बोलते हैं हम आरपी। आरपी मतलब रूट पोर्ट, आरपी भी कभी, डीपी और आरपी कभी ब्लॉक नहीं होते, तो यहां पर भी आरपी ब्लॉक नहीं होगा। तो ये किससे कनेक्टेड है, आपका रूट स्विच से। सेम ऐसा ही यहां पर ये वाला, अगर इधर ये वाला, ये अगर डायरेक्ट यहां पर ये रूट स्विच से कनेक्ट है, तो ये भी आरपी होगा। अब ये ब्लॉक नहीं होगा, जैसे मैं पहले ब्लॉक कर रहा था ना यहाँ पे, नो, ये स्विच 3 डायरेक्ट इस स्विच से कनेक्टेड है, ये भी ब्लॉक नहीं होगा। पहले तो मैंने आपको एक समझाने के लिए जाके एसटीपी एक ब्लॉक कर देता है, तो अब वो देखोगे ये इसको ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि ये रूट स्विच से कनेक्टेड है, और रूट स्विच से जो कनेक्ट होता है वो कभी ब्लॉक नहीं होता, वो आरपी होता है। तो फिर अब आता है यहां पर आरपी। आरपी भी आपका एक्टिव होता है, और आरपी हमेशा एनआरएस में बनता है, और एक ही पोर्ट बनता है एनआरएस में। मतलब यहां पर जो एनआरएस स्विच है, अगर आपने चाहे कितने भी और स्विच लगा दिए इधर, अगर यहां पर आपने दूसरा स्विच भी लगा दिया, एक आरपी बन गया तो दूसरा आरपी नहीं बनता। चाहे आप कितने भी डिवाइसेस लगा लो, चाहे कितने भी स्विच लगा लो, कभी भी वो आपका क्या नहीं बनेगा, आरपी नहीं। आरपी एक ही बनता है, यानी सिंगल आरपी, सिंगल आरपी इन एनआरएस। एनआरएस में सिर्फ एक सिंगल आरपी होता है।
इसमें भी एक आरपी, इसमें भी एक, इसमें अब एक से ज्यादा नहीं बनेंगे, सिर्फ एनआरएस में एक आरपी। तो अब ठीक है, ये बन गया, ये आरपी, अब दूसरा आरपी नहीं बनेगा। अब वो देखेगा, ये भी देखो, ये ब्लॉक नहीं होगा, ये भी डीपी, ये भी डीपी, ये आरपी, ये भी आरपी। अब इन दोनों में से वो एक को ब्लॉक करेगा। अब यही दो मेरे पास खाली बचे हैं, बाकी तो सब एसटीपी ने सबको, किसी को आरपी बना दिया, किसी को डीपी बना दिया। अब वो ये यहां पर देखेगा, इस साइड में यहां देखेगा इधर कि इस पोर्ट में और इस पोर्ट में, इन दोनों में से एक को ब्लॉक करेगा। तो अब देखेगा किसका ब्लॉक करेगा, इसका मैक है XYZ और इसका है MNP, इस स्विच का। अब वो देखेगा इसका हाईएस्ट है ये और इसका कम है, जो हाईएस्ट है उसको ब्लॉक कर देगा। इसका हाईएस्ट है, इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, यहां पर ब्लॉक करने के बाद अब ये जो ये वाला पोर्ट क्या कौन सा होगा, आरपी एक ही होता है, तो इस पोर्ट को वो डीपी बना देगा। तो डीपी हमेशा एक, सारे डीपी रूट स्विच में होते हैं और एनआरएस में आपका एक आरपी डीपी भी हो सकता है और ब्लॉक भी हो सकता है, BLK यानी ब्लॉक। तो BLK यानी ब्लॉक, डीपी, आरपी एनआरएस में होते हैं और रूट स्विच में सारे डीपी में होते हैं। तो आपको चलता हूं, बताता हूं। तो यहां देखोगे आप कि ये जो हमारा स्विच है, ये हमारा, देखो मैंने लिखा है रूट स्विच। रूट स्विच में सारे पोर्ट क्या होंगे, डीपी। पोर्ट पे केबल लगी है 01, 02 पे, तो रूट स्विच पे सारे पोर्ट डीपी में, देखो ठीक है। रूट स्विच में सारे पोर्ट क्या होते हैं, डीपी। तो इन रूट स्विच नो पोर्ट विल बी इन ब्लॉकिंग स्टेट। रूट स्विच पे कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होता, सारे पोर्ट जो होंगे वो डीपी में होंगे और डीपी ऑलवेज फॉरवर्डिंग स्टेट। फॉरवर्डिंग मतलब ग्रीन, एक्टिव, डेटा जाएगा। कीप इन माइंड, ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो रूट स्विच पे देखो सारे पोर्ट डीपी में, चाहे जितने भी डिवाइसेस आप लगाओगे। एनआरएस में देखोगे आप, देखो एनआरएस स्विच में देखो जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं रूट स्विच से, देखो ये रूट स्विच से एनआरएस, यानी एनआरएस जो रूट स्विच से डायरेक्ट कनेक्ट है उसको बोलते हैं हम आरपी। देखो नीचे आरपी लिखा हुआ है, यानी एनआरएस का लिखा हुआ एनआरएस स्विच। आप सही से देखना प्रेजेंटेशन। तो हमारा जो एनआरएस स्विच है उस पे एक आरपी मतलब जो रूट स्विच से कनेक्ट है। रूट स्विच कौन सा, हमारा स्विच 1 से। तो स्विच 1 पे जो केबल लगी है स्विच 2 और स्विच 3 की, वो पोर्ट आरपी होंगे। आरपी कभी ब्लॉक नहीं होता, हमेशा एक्टिव होता है, मतलब ये भी ट्रैफिक भेजेगा, रियल ट्रैफिक। रियल ट्रैफिक किसको बोलते हैं, जो कंप्यूटर भेजता है, ठीक है। चाहे पिंग कर रहे हो, चाहे मेल भेज रहे हो, कोई डेटा शेयरिंग कर रहे हो। हेलो मैसेज कभी रियल डेटा नहीं होता, जो एसटीपी हेलो मैसेज भेज रहा है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो 4 पोर्ट तो आपके यहाँ पे कंफर्म हो गए। रूट स्विच पे जितने 2 पोर्ट थे 01, 02 एक्टिव, यानी डीपी में। स्विच 2 का एक पोर्ट आरपी होगा और स्विच 3 का भी एक पोर्ट आरपी होगा। कीप इन माइंड, स्विच 2 और स्विच 3 पे सिर्फ एक ही आरपी बनता है, कभी भी दूसरा आरपी नहीं होता एनआरएस में। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं अगले उसमें कि ओके, ये आपके प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है। तो ये डीपी, आपको पता है कि रूट स्विच में सारे पोर्ट डीपी में, आपका एनआरएस जो है वो कनेक्टेड है रूट स्विच से, तो ये आपके आरपी। अब इसमें आएगा कि नाउ यू हैव टू पोर्ट लेफ्ट विच वन ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा होगा। तो आपने देखना स्विच 3 एड्रेस इज हाईएस्ट देन स्विच 2। स्विच 3 का जो एड्रेस है वो बड़ा है, यानी हाईएस्ट है, किससे, स्विच 2 से। तो जो हाईएस्ट होगा स्विच 3 के उस पोर्ट यानी F02 को उसने BLK मतलब ब्लॉक कर दिया। और आरपी एक ही होता है एनआरएस में, तो दूसरा पोर्ट हमारा डीपी में होगा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी डीपी के सामने वाला पोर्ट डीपी नहीं होता, कभी आरपी के सामने वाला आरपी नहीं होता, और कभी ब्लॉक के सामने वाला पोर्ट ब्लॉक नहीं होता। डीपी के सामने या तो आरपी होगा या ब्लॉक होगा, आरपी के सामने या तो डीपी होगा, या आरपी के सामने ज्यादातर डीपी होता है, ब्लॉक नहीं होता कभी आरपी के सामने।
डीपी के सामने आपका या तो आरपी हो या ब्लॉक होगा, पर आरपी के सामने हमेशा आपका डीपी होता है, आरपी के सामने कभी ब्लॉक नहीं होता। ठीक है, आपने ये देखना है। ओके, अब देखो ये बता दिया मैंने कि ये ब्लॉक है। अब देखो यहाँ पे दिस इज द वर्क ऑफ एसटीपी। तो एसटीपी अब इस बेस पे क्या करता है, पोर्ट को ब्लॉक करता है। पहले इलेक्शन करेगा, रूट स्विच बनाएगा, रूट स्विच पे कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा। फिर बाकी जो और स्विच है वो एनआरएस होंगे, जो डायरेक्ट रूट स्विच से कनेक्टेड होंगे वो आपका आरपी बन गया। बाकी जो बच गए उनको एक में क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये एसटीपी का काम होता है। तो इससे क्या होता है, आपका नेटवर्क में लूप नहीं बनता, एसटीपी लूप नहीं बनने देता और आपका नेटवर्क स्मूथली वर्क करता है। तो नाउ सबसे पहला चीज अब आप देखोगे एसटीपी तो रूट स्विच बना के फायदा क्या होता है, अब रूट स्विच तो बन गया, फायदा क्या होता है, सारा एनआरएस का ट्रैफिक रूट स्विच से होके जाता है। यानी जितने एनआरएस पे कंप्यूटर लगे होंगे, डिवाइसेस जितने भी होंगे, सबका ट्रैफिक रूट स्विच से होके जाता है। तो चाहे 50 स्विच होंगे चाहे 100 स्विच होंगे, और एक चीज ध्यान रखना, जितने स्विच होंगे सबके लिए एक ही रूट स्विच बनेगा। मतलब अगर 2 स्विच, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 100, 1000 जितने भी, अगर सब एक आपस में कनेक्टेड है, एक ही रूट स्विच बनता है। लीडर हमेशा एक ही बनता है। ये नहीं कि अगर आप बोलोगे 100 स्विच होंगे तो 2 लीडर बना सकते हैं, नो, एक ही लीडर बनेगा एक नेटवर्क में। अब ऐसा नहीं कि एक वही कंपनी है, सेक्टर 15 HCL, सेक्टर 16, तो 15 के अंदर अलग लीडर बनेगा, सेक्टर 16 के अंदर अलग लीडर बनेगा। एक नेटवर्क में एक लीडर, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखोगे, फिर भी मैंने आपको बताया है ये हमारा BLK है। फिर इसमें स्विच 1 एंड स्विच 2 पोर्ट्स कनेक्टेड केबल्स आर वर्किंग फाइन। ठीक है, यहां पर ये, बट कभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये परमानेंट ब्लॉक है, स्विच 3 पे जो F02 पोर्ट है, क्या ये परमानेंट ब्लॉक है, F03 वाला, सॉरी स्विच 3 का F02, क्या वो परमानेंट ब्लॉक है? अगर स्विच 1 और स्विच 3 की जो केबल लगी हुई है या पोर्ट अगर खराब नहीं होते, मतलब स्विच 1 से केबल जो स्विच 2 पे गई है, स्विच 1 से जो केबल स्विच 3 पे गई हुई है, केबल या पोर्ट अगर खराब नहीं होते, तो स्विच 3 का F02 पोर्ट हमेशा ब्लॉक रहेगा। बट अगर स्विच 1 का पोर्ट या स्विच 2 का पोर्ट या केबल, या स्विच 1 की केबल जो स्विच 3 पे लगी है, या स्विच 1 का पोर्ट और स्विच 3 का पोर्ट खराब हो जाता है, तो ये पोर्ट कभी भी ब्लॉक नहीं रहेगा, परमानेंट। कौन? स्विच 3 का जो BLK मतलब जो ब्लॉक पोर्ट है। तो आप इसको देखना, पढ़ना, फिर वही देखोगे आप। तो अब मैं इस केबल को खराब कर रहा हूं, फॉल्टी मैंने जो स्विच 1 से स्विच 2 पे जो केबल है उसको मैं खराब कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, बट हाउ STP सेंड हेलो मैसेज इन 2 सेकेंड इन कनेक्टेड स्विच। 2-2 सेकेंड में स्विच पॉइंट टू पॉइंट पे भेजता है, 2-2 सेकेंड में, यानी सुपीरियर हेलो मैसेज। तो स्विच 1 स्विच 2 को भेजेगा, स्विच 1 2 को भेजेगा, 2 1 को भेजेगा, 2 3 को भेजेगा, 3 2 को भेजेगा। हाँ, एक और चीज, 3 और 2, अब आप बोलोगे 3 और 2 के बीच में तो ब्लॉक है, क्या 3 2 को मैसेज भेजेगा? हमेशा ध्यान रखना, ब्लॉक रियल डेटा के लिए होता है, STP के हेलो मैसेज के लिए नहीं होता। तो स्विच 3 से हेलो मैसेज यानी जो ब्लॉक पोर्ट है F0, उस पर सुपीरियर मैसेज जाएगा, बट रियल डेटा मतलब जो यूजर का डेटा है वो नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, अब कैसे स्विच 3 का पोर्ट एक्टिव होगा, स्विच 3 का F0 पोर्ट होगा क्या, स्विच यहां पर ये स्विच है हमारा, एक स्विच हमारा यहां पे है, ये कनेक्टेड है, और ये हमारा ब्लॉक किया था STP ने। क्या ये परमानेंट ब्लॉक है? नो। मतलब अगर ये केबल ओके है और ये पोर्ट ओके है, तब तो ये परमानेंट ब्लॉक है। बट अगर ये केबल खराब हो गई या पोर्ट खराब हो गया, ये पोर्ट या ये पोर्ट,
या केबल ख़राब हो गई ये वाली, या ये पोर्ट ख़राब हो गया, या ये पोर्ट ख़राब हो गया, या केबल ख़राब हो गई, चारों में से कोई भी एक ख़राब हो गया। सपोज ये ख़राब हो गया, तो अब होगा क्या? होगा ये कि एसटीपी 2-2 सेकंड में मैसेज भेजेगा। ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, क्या 2-2 सेकंड में, 2-2 सेकंड में मैसेज जाएंगे। अब यहाँ पे तो केबल ख़राब हो गई, पर ये भेजता रहेगा कब तक? 10 मैसेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैसेज जाएंगे। मतलब अगर आपकी ये वाली केबल 1 और 2 केबल ये खराब हो गई, इसकी बात कर रहा हूं, तो ये इसको 2-2 सेकंड में मैसेज भेजते रहेंगे। पर केबल तो खराब है, पर ये भेजता रहेगा स्विच 1 स्विच 2। मैं दोनों में समझा रहा हूं, यहां पे भी वही है, ये भी वही है। कब तक? 10 मैसेज। 10 मैसेज मतलब हर मैसेज 2-2 सेकंड में जाता है, हर मैसेज, यानी 20 सेकंड। 20 सेकंड तक मतलब 2 सेकंड में, हर 2 सेकंड में 10 मैसेज भेजेगा, यानी 20 सेकंड। उसके बाद जैसे ही 20 सेकंड हो जाएगा, अब स्विच 1 इसको ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा। बोलेगा अब नहीं भेजना, फायदा नहीं है। 20 सेकंड तक भेज दिया, यानी 10 मैसेज भेज दिया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्यों? ये भेजेगा, ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि केबल खराब है। ये भी देखेगा यहाँ पर कि मैं भेज रहा हूँ उसको, 10 मैसेज भेजेगा, यानी 2-2 सेकंड में, यानी 20 सेकंड हो गया। ये अब मैसेज भेजना बंद कर देंगे। अब हमारा जो ये पोर्ट है, ये वाला इधर ये, अब स्विच 2 जो है वो देखेगा कि भैया यहाँ से तो नहीं जा रहा है। अब स्विच 2 इस स्विच 3 को मैसेज भेज देगा इधर कि भैया ये पोर्ट जो आपका ब्लॉक है, इसको अब एक्टिव करो। तो अब यहां पर क्या होगा? जो ये BLK जो ये पोर्ट था, BLK ये वाला ये पोर्ट, यानी ब्लॉक पोर्ट, जैसे ही 20 सेकंड हुआ, यानी इसने हेलो मैसेज भेजना इसको बंद किया, ये BLK से पोर्ट लिसन मोड में आ जाता है। यानी ब्लॉकिंग से 20 सेकंड के बाद, ब्लॉक था ये 20 सेकंड तक, ये हुआ ब्लॉक, मतलब जब ये भेज रहा था तो 20 सेकंड, जैसे 20 सेकंड हुए पोर्ट लिसन में आ गए। कौन? ये पोर्ट। अब ब्लॉक नहीं है। क्या रियल डेटा जाएगा इससे? नो, लिसन मोड से कभी रियल डेटा नहीं जाता। रियल मतलब जो कंप्यूटर भेजता है, डिवाइस, नहीं जाएगा। फिर ये वेट करता है। कौन? ये पोर्ट एकदम से एक्टिव नहीं करेगा। क्यों? इसको लगेगा कि अगर ये मैंने इस पोर्ट को एक्टिव कर दिया और सपोज अगर ये अप हो गया, तो ये वाला, सपोज अगर ये पोर्ट एक्टिव हो गया, तो मतलब इंजीनियर ने केबल लगा दी। और अगर उसने यहां पर भी क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया, तो फिर से क्या बनने लग जाएगा? लूप। कुछ सेकंड के लिए लूप बनने लग जाएगा, क्योंकि इसने भी ये भी अप कर दिया, ये केबल भी हो गई ओके, तो लूप बनने के चांस है। तो अब क्या करना है हमें? अब करना ये है कि वो वेट करेगा। कौन? ये जो ब्लॉकिंग वाला है हमारा, ये वाला, ये ब्लॉकिंग से किस में आ गया? लिसनिंग में। ये वेट करेगा कि कहीं ये पोर्ट अभी ऐसा तो नहीं कि ये अप हो जाएगा ये, तो वो वेट करता है। कितना? 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। और 15 सेकेंड के बाद देखता है कि अभी इस पे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ये अभी इसको, ये मतलब एक्टिव नहीं हुआ, डाउन ही है अभी। 15 सेकेंड वो रुकेगा और उसके बाद उस को लिसनिंग से लर्निंग में लेके आ जाएगा। ये N है, लर्निंग में लेके आ जाएगा। लर्निंग में क्या करेगा? वो सामने वाले डिवाइस को यहाँ पे इस पोर्ट को बोलने लग जाएगा, तो मैक भेजना शुरू कर लो। लर्निंग में मैक एड्रेस नोट करता है, ठीक है। जो ट्रैफिक नहीं जा रहा था वो मैक नोट करना शुरू कर देता है, ठीक है भैया। मैक भेजना शुरू कर देगा लर्निंग में। फिर मैक नोट करेगा, फिर 15 सेकंड वेट करेगा। 15 सेकंड जैसे ही वेट करेगा, उसके बाद वो फॉरवर्डिंग में आ जाएगा। फॉरवर्डिंग मतलब एक्टिव, फॉरवर्डिंग मतलब एक्टिव, यानी अब ये ग्रीन हो जाएगा। अब यहां से ट्रैफिक जाना स्टार्ट हो जाएगा स्विच 2 को। पहले ब्लॉक था ये, अब यहां से पैकेट जाना इधर शुरू हो जाएगा। इधर तो जाएगा ही, स्विच 3 1 को भेज देगा। यहाँ से जैसे इधर आएगा, ये केबल तो ख़राब हो गई, तो यहाँ नहीं आएगा अब स्विच 2 के पास, स्विच 1 से केबल ख़राब हो गई। तो अब जो भी भेजेगा 3 को भेजेगा, तो लूप नहीं बनेगा क्योंकि ये केबल तो ख़राब है। तो इस तरीके से
ब्लॉकिंग, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कन्वर्जेंस। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कन्वर्जेंस। ये और एसटीपी का कन्वर्जेंस इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं 50 यानी 20 प्लस 15 35 प्लस 15 35 प्लस 15 50। आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं एसटीपी का कन्वर्जेंस टाइम कितना होता है, 50 सेकेंड्स। ठीक है, तो कन्वर्जेंस क्या हुआ, इफ वन पोर्ट या केबल डाउन एंड अदर पोर्ट, ये वाला पोर्ट टेक टाइम टू अप, इस पोर्ट को अप होने में टाइम लग रहा है कितना, 50 सेकेंड। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम